नमस्कार दोस्तों, हिंदी चेस पे इंडिया चैनल पर मैं निकलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, रायपुर में जो चल रहा है छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट, उसका तीसरा राउंड जो है खेला जा चुका है और अभी तक बड़े ही शानदार परिणाम जो है मुकाबले देखने के लिए मिल रहे हैं। तीसरे राउंड में पोलैंड के दिग्गज खिलाड़ी माइकल क्राशेनकोव ने एक बेहतरीन जीत दर्ज की भारत के ग्रैंड मास्टर सप्तर्षि रॉय के खिलाफ, और ये जो मुकाबला है हमने इसको गेम ऑफ द डे बनाया है। तो आइए देखेंगे राउंड 3 के इस मुकाबले में किस तरह से माइकल क्राशेनकोव ने एक बेहतरीन और सीखने लायक जो है जीत दर्ज की। तो बोर्ड पर उस समय ये पोजीशन थी जो कि आप देख रहे हैं। इस समय माइकल क्राशेनकोव जो है ब्लैक पीसेस से खेल रहे थे और यहाँ पर सप्तर्षि रॉय जो है थोड़ा आक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। उनका पॉन जो है D6 पर पहुँच गया था, क्वीन G5 पे था, लेकिन ब्लैक ने किस तरह से कमबैक किया ये देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर माइकल क्राशेनकोव ने मूव खेला क्वीन C5। अभी ये D6 का जो पॉन है इस पर प्रेशर बनाने की तैयारी है। आने वाले समय में जो है रुक यहाँ पर आ सकता है, F6 यहाँ पर आ रहा है, क्वीन को पीछे हटना पड़ सकता है। ये वो मौका था जब सप्तर्षि रॉय के पास एक बहुत ही एक शानदार ऑप्शन था ड्रॉ खेलने का, लेकिन जब आप जीतने के लिए खेल रहे होते हैं तो ड्रॉ आपके दिमाग में नहीं होता है। और उस समय सप्तर्षि रॉय अगर यहाँ पर बिशप इंटू C4 ये पॉन जो है मारते हैं इसको, और यहाँ पर आप देखिए आप नाइट से नहीं मार सकते हैं क्योंकि क्वीन पर जो है अटैक आ रहा है, क्वीन पे क्वीन अनसपोर्टेड है, क्वीन से मारेंगे तो नाइट मर रहा है और दोनों कंडीशन में वाइट को फायदा होता। तो यहाँ पर ब्लैक डेफिनेटली खेलता H6 मूव और इसके बाद क्वीन को यहाँ से हटना पड़ता। तो आप देखिए कि आपका पीस जो है वो C4 पे जा सकता। तो ये एक कमाल की चाल थी जो कि माइकल क्राशेनकोव ने अपने इंटरव्यू में बाद में बताई। तो यहाँ पर अगर वाइट क्वीन इंटू H6 यहाँ पर जो है ये पॉन मारने की कोशिश करे तो क्या होगा। दरअसल यहाँ पर अगर नाइट इंटू C4 मारा जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रुक इंटू F7 एक बेहतरीन सेक्रीफाइस यहाँ पर बोर्ड पर आएगा। रुक F7 यहाँ पर और उसके बाद क्वीन G6, और आप देखेंगे कि किंग को जो है यहाँ पर मूव करना पड़ेगा। कहीं पे भी आप किंग को मूव करेंगे क्वीन H6 तो ये चेक आएगा, E6 तो यहाँ से चेक आएगा, वापस इधर आएंगे तो क्वीन H6 से चेक आएगा और ये परपेचुअल से जो है ये पोजीशन जो है वो ड्रॉ हो जाती। तो इस बात पे यहाँ पर एक सेक्रीफाइस आ रहा था, लेकिन डेफिनेटली सब कुछ जो है वो देखना जो है वो इतना आसान नहीं था और उस समय शायद सप्तर्षि के दिमाग में जो है वो ड्रॉ जैसी बात जो है वो शायद चल भी नहीं रही होगी। तो इस पोजीशन में सप्तर्षि रॉय खेलते हैं नाइट D5। अपना नाइट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन अगली ही चाल में उनको नाइट जो है वो वापस मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए पॉन इंटू D5, E इंटू D5, सो क्वीन इंटू E5, पीस तो वापस मिला, लेकिन इसके बाद जिस तरह का एंड गेम आया वो माइकल क्राशेनकोव के लिए बहुत ही शानदार साबित हुआ। माइकल जो है अपना रुक जो है लेकर के आते हैं यहाँ पर और अटैक करते हैं। रुक E8 पे लेके रखते हैं। क्वीन जो है वो जाता है D4, क्वीन इंटू D4, रुक इंटू D4, यहाँ पर रुक इंटू E4, रुक इंटू E4, पॉन इंटू E4। तो देखने में तो अभी जो है वो ब्लैक एक पॉन अप हो गया है, लेकिन अगली चाल में जो है वाइट यहाँ पर बिशप इंटू C4 मारते हैं और पॉन इक्वल हो जाते हैं। लेकिन इस एंड गेम में एक खास बात थी और वो खास बात ये थी कि जो ब्लैक का किंग है वो एक्चुअली में वाइट के किंग से ज़्यादा एडवांस होकर के आगे आएगा और ये जो पॉन था ये पॉन काफ़ी क्रूशल बनने वाला था। तो आइए देखते हैं कि इसके बाद आगे क्या हुआ। सबसे पहले तो ब्लैक ने जो है माइकल क्राशेनकोव में यहाँ पर अपना किंग जो है G7 पे खेला। तो सप्तर्षि खेलते हैं B4, क्राशेनकोव यहाँ पर खेलते हैं B5 और बिशप को जो है भेज देते हैं यहाँ पर B3 पर और खेलते हैं यहाँ पर F5। अब जैसे ही F5 हो रहा है किंग का रास्ता जो है वो E5 तक साफ हो रहा है। इस प्यादे के लिए एक संकट बढ़ रहा है और ये प्यादे के लिए जो है वो सपोर्ट जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बोर्ड पर आ रहा है। और यहाँ पर सप्तर्षि अब खेलते हैं C4, ओके, पॉन इंटू C4, बिशप इंटू C4 जैसे ही आता है और अब सप्तर्षि यहाँ पर लाते हैं अपना यहाँ पर क्राशेनकोव जो है अपना किंग जो है वो F6 पर लेकर के आते हैं। सप्तर्षि खेलते हैं B5, इस बिशप को खेलना पड़ता है D7 और वो अगली चाल खेलते हैं यहाँ पर A4 और वो यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे एक प्यादा जो है वो यहाँ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी चाल पर अब क्राशेनकोव अपने रुक को एक्टिवेट करते हैं और रुक को खेलते हैं C8 पे। यहाँ पे देखने वाली बात जो है कि आप देखिए राजा बहुत सेंट्रलाइज हो रहा है, रुक बहुत एक्टिवेट हो गया है, बिशप अपना रोल प्ले कर रहा है, स्पॉन को आगे नहीं आने दे रहा है और ये प्यादा जैसे किंग ऊपर जाएगा काफ़ी खतरनाक जो है वो हो सकता है। तो खैर यहाँ पर इन्होंने खेला बिशप D5। तो अब क्राशेनकोव खेलते हैं किंग E5। तो सप्तर्षि जवाब देते हैं रुक D1 से जो है इस पर सपोर्ट लगा देते हैं, लेकिन अब क्राशेनकोव का जो हाथी है वो एंट्री हो जाता है यहाँ पर C3 के स्क्वायर पर थर्ड रैंक पे। अभी भी देखिए तो बैक रैंक का प्रॉब्लम जो है वो सप्तर्षि का बना हुआ है। तो सप्तर्षि अपने किंग को पास लाते हैं G1 से, लेकिन यहाँ पर क्राशेनकोव के पास एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लान था। अगर आप लोग चाहो तो पॉज करके यहाँ पे सोच सकते हो कि क्या खेलना चाहिए था। क्राशेनकोव ने यहाँ पर खेला मूव रुक
D3 एक्सचेंज करने के लिए सामने रखा। अब फोर्स है, आप देखिए डबल अटैक है तो मारना फोर्स है, रुक इनटू D3, पॉन D3, और ये जो पॉन था ये क्राशेंको के लिए ऑलरेडी मैच जो है वो जिताने का काम करने वाला था। भले ही एक पॉन D6 पर रखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब जैसे ही जो है इन्होंने पॉन इंटू पॉन मारा यहाँ पर, तो जैसे ही इन्होंने पॉन से मारा, अब यहाँ पर अपने बिशप को बचाते हुए सप्तर्षि खेलते हैं बिशप F3। ओके, आगे बढ़ते हैं G5, यहाँ पर क्राशेंको, किंग F2 आते हैं यहाँ पर सप्तर्षि, तो नाउ G4। और अब इस बिशप के लिए समस्या ये है कि ये जाए तो जाए कहाँ, तो बिशप सप्तर्षि लेकर के जाते हैं A8, बट अब आता है किंग E4, और ये वो पोजीशन था जहाँ पर सप्तर्षि को एक डिसीजन लेना पड़ा कि भाई इस पॉन को तो पुश करना है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सप्तर्षि खेलते हैं बिशप C6, अब इस बिशप पर अटैक है, तो यहाँ पर एक कमाल की चाल जो है खेलते हैं क्राशेंको, वो पॉन पढ़ते हैं D2 पे। ओके, किंग आता है E2, और नाउ अब वो खेलते हैं किंग जो है C3 पे। प्रॉब्लम ये है कि जो कि मैच में हुआ कि अगर इस पॉन को रोकने की कोशिश में किंग जो है वो D1 जाया जाए यहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो सप्तर्षि इमीडिएटली अपने बिशप को E6 से घुमा के B3 पे लाएंगे और तुरंत क्वीन बन के वहाँ पे चेकमेट भी हो सकता है। तो इसीलिए वो किंग को जो है यहाँ पर D1 नहीं जा सकते थे, तो उनको क्या खेलना पड़ा यहाँ पर, उनको खेलना पड़ा बिशप इंटू D7। ये बिशप सेक्रीफाइस एक्सेप्ट करना पड़ा। सप्तर्षि की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई। क्राशेंको ने यहाँ पे खेला किंग C2, अभी D1 से क्वीन बन रहा है। उन्होंने बिशप इंटू F5 मार के चेक दिया सप्तर्षि ने, बट नाउ किंग C1। अब प्रॉब्लम ये है कि आप ये भी नहीं मार सकते क्योंकि क्वीन बनेगा और उसके बाद बिशप भी मर जाएगा। तो क्या करते, तो उन्होंने पॉन पुश किया D7। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन बोर्ड पे बन गई थी। क्राशेंको ने पॉन पुश किया और क्वीन बना के चेक दी, तो यहाँ पर आए किंग F2 यहाँ पर खेला, तो अभी सपोर्ट लगाया यहाँ पर क्राशेंको ने इस पॉन पे। सप्तर्षि खेलते हैं H3, वो पोजीशन में पॉन्स को जितना कम करना चाह रहे थे, जितने कम हो जाएं उतने ड्रॉ के चांसेस जो है वो बन जाएंगे। तो यहाँ पर क्राशेंको ने मारा टेक, और उन्होंने खेला बिशप से खेला। नाउ क्राशेंको यहाँ पर खेलते हैं चेक से, इन्होंने खेला किंग E2, नाउ पॉन को H4 पे, ताकि बिशप के रेंज से बाहर कर दिया। और ये जिगजॉन्ग का पोजीशन, आप ये बढ़ेंगे तो मर जाएगा, यहाँ पे पॉन बढ़ेंगे तो चेक देके पॉन मरे, तो उनको खेलना पड़ा किंग F3। और अब यहाँ पर खेलते हैं क्राशेंको किंग E2, और उसके बाद देखिए जिगजॉन्ग का पोजीशन है, किंग के पास जगह नहीं है, किंग कहीं जा नहीं रहा है। बिशप को अगर आप मूव करते हैं तो वो भी आपको प्रॉब्लम है, तो उनको मजबूरी में यहाँ पर जो है बिशप भी चेक देके मर सकता है, तो उनको मजबूरी में यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ बिशप को खेल दें तो आप देखिए ये जो है चेकमेट ही हो जाएगी। ठीक है, आप इधर खेलते हैं यहाँ पर तो फिर चेक आके यहाँ पे या तो बिशप बचाएंगे या पॉन बचाएंगे, तो बहुत ही एक टिपिकल पोजीशन जो है वो बोर्ड पर जो है बन रही थी। तो उन्होंने यहाँ पे खेला, फाइनली सप्तर्षि ने पॉन को पुश किया A5 पे, बट यहाँ से आता है डबल अटैक, क्वीन चेक, किंग E4, नाउ क्वीन इंटू जो है A5 मार लिया, बिशप हटाना पड़ा, यहाँ पे खेला उन्होंने बिशप E6, सो नाउ क्वीन C7, अभी भी पॉन आपका पुश नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर इन्होंने खेलना पड़ा किंग F5। और अब प्रॉब्लम ये है कि क्राशेंको ने चुपचाप खेला अपना राजा जो है उसको किंग C3, नेक्स्ट मूव आएगा किंग B4 और ये पॉन मर जाएगा, इसको नहीं बचाया जा सकता है। और जैसे ही ये पॉन मरेगा बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्राशेंको का ये वाला पॉन भागने लगेगा और वो अंततः जो है बिशप को ये लेगा या क्वीन बनेगा। तो एक बेहतरीन जीत यहाँ पर माइकल क्राशेंको ने हासिल की। आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी उनकी उम्र काफ़ी अधिक है, 60 साल के ऊपर की उम्र, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता लेकिन इस वीडियो में मैं लिख दूंगा। काफ़ी कमाल के खिलाड़ी हैं, काफ़ी कमाल के ट्रेनर रहे हैं। इनका एक इंटरव्यू हमने चेस बेस इंडिया के मेन चैनल पर भी पब्लिश कर रहे हैं, उसको भी जाकर के आप सुनिएगा कि उनके क्या विचार है। उम्मीद करता हूँ ये गेम ऑफ द डे जो है राउंड 3 का आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, बाय बाय दोस्तों।